आपने जो फिल्म बनाई है इसके जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ अमर चित्र कथा, चंदा मामा ऐसी जी किताबों से जी। या फिर सुनी सुनाई बात। मैं अक्षय जी से शूट से पहले बात कर रही थी तो हमारा जो व्यू था कि कैसे दिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑफ कोर्स इट्स अ काल्पनिक है बिकॉज जिन्होंने भी स्केच किया उसके हिसाब से ही वॉज लाइक राउंड फिगर्ड, शॉर्ट, गोल चेहरा, और अक्षय जी का पूरा चिजल्ड है, पतले है। तो आपने अक्षय जी को कैसे चूज किया? ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज़्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं। लेकिन भारत के टेलीविज़न के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली, और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूँ कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए, तो किस पर चले हैं? उसी रास्ते पर चलो, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए, पृथ्वीराज के शौर्य को देखिए, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए, तब जाके आपको एक चरित्र दिखेगा। मैं एक चरित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चरित्र का कोई भी चित्र हो सकता है, आज इन्होंने किया है, कल कोई दूसरा करेगा, हो सकता है कोई बहुत ही जिसको हम कहते हैं। तो Akshay ji, were you overwhelmed when this offer came to you? Because what Dr. Saab is saying is that इतने सारे facets हैं to पृथ्वीराज चौहान. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such? So did you feel कि आप were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन, एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो। तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियाँ इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में।
बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं. सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं. और मैं फिर, लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब? ये सब सही है ना? ये काल्पनिक तो नहीं है ना? यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना? तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये क्या. एंड आई वॉज कन्विंस्ड. एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज़ डन. एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफ़ी किया होगा. मैं बोला होमवर्क क्यों करूं? 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया.